कांग्रेस की लड़ाई कुर्सी की नहीं, विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा भारत के संस्कार और संस्कृति से मेल खाती है। धार्मिक उन्माद सबसे बड़ी समस्या है। ये बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नीमच के गांधी भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को 5 बातें संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच पर ध्यान देना चाहिए। इस कठिन समय में कांग्रेस मिलकर काम नहीं करेगी तो भाजपा से लड़ेगी कैसे? प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए दिग्विजय ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक तरफा मन की बात करते हैं, संवाद नहीं करते। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा का तरीका साफ है, वह खूब खाती है और खूब खिलाती है, भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार कांग्रेस ने दिलाए, हमें उनकी जमीनों और अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ना होगा। दिग्विजय ने संगठन को मजबूत करने की बात पर खूब जोर दिया। पदाधिकारियों को जिला, ब्लॉक और मंडल की बैठकों को नियमित आयोजित करने की सलाह दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेसियों को सर्वहारा वर्ग की समस्याओं के लिए जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन में आवाज उठानी चाहिए। वे बोले, प्रशासन पर दबाव नहीं बनाओगे तो आपकी सुनेगा कौन? उन्होंने आह्वान किया कि कांग्रेस जन को 365 दिन इलेक्शन मोड में रहना चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने लाडली बहना योजना से हितग्राहियों के नाम काटने का मुद्दा भी उठाया। साथ ही कहा कि संबल योजना के प्रकरण 2 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं किसान हूं, मेरे घर में देना चालू कर दो सब। क्या 1 किलो प्रेस वाले को विज्ञापन देना चालू कर दो सब। मेरी तनख्वाह 10,000 है। 10,000 का 1% कितना हुआ? 100 रुपये। सकता है कि इस तरह से अगर आप सब लोग को साथ लो और कम से कम पदाधिकारी जो बनता है, अरे पदाधिकारियों से तो ले लो। मैं दिग्विजय सिंह इनकम टैक्स भरता हूं, मान लो 5 लाख। 5 लाख रुपए का 1% कितना हुआ? 5,000। क्या 5,000 रुपए में नहीं कर सकता? जब तक कांग्रेस पार्टी इस तरह से लोगों को तैयार नहीं करेगी। मैं तो कहता हूं कि पोलिंग बूथ के पास, अरे कांग्रेस पोलिंग बूथ में हमारे कार्यकर्ता का 10 किसानों से कहो, यार तुम ऐसा करो भाई, इतनी तुम्हारी पैदा हुई है, 1 क्विंटल में 1 किलो इकट्ठा कर लो और बेचो और अपनी खाता खोलो। इसी प्रकार बद्रीलाल जी, ये बद्रीलाल जी जिन्होंने लड़ाई लड़ी, भाई क्या बात। इस तरह से हमें सोचना चाहिए, पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मत चलिए, आप सब लोग आए, मैंने भी कुछ भला कार्य किया तो माफ कर दीजिए। चलो शर्मा जी, अच्छा हुआ अभी यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉक्स का कमाल है। बापजी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।